पर बात कर रहे हैं, ये कई दावे और कई बातचीत सामने निकल कर आ रही है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम ईरान का तबाह हुआ या नहीं, इस पर हो रहे अलग अलग दावे अनुज जी ईरान को एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो देते हैं कि हुआ है तबाह या नहीं हुआ है तबाह। क्या आपको लगता है प्रेजेंट कंडीशन जहां पर आईएईए ने कहा है कि नुकसान अगर हुआ भी है तो बहुत कम नुकसान हुआ है और उसको शुरू करना कुछ महीनों की दूरी पर ही निर्भर करता है, ईरान के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं लगता फिर से इस ट्रैक पर लाना इस प्रोग्राम को? राजीव, जय जय हिंद। हिंद सर। देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितने भी लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सब मेरा मानना है कि वो सब ऐसे ही अपना अपना आकलन है। डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है उसको हम एक तरफ रख देते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब भी हम लोग जजिंग डिस्टेंस की बात करते हैं सेना में, तो अपने 10-15 लोगों के साथ ग्रुप बना के कहते हैं कि वो कितने दूर पर है, और उसमें से जो सबसे ऊपर वाला होता है और सबसे नीचे वाला होता है उसको हटा करके बाकी का एवरेज निकाल लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सबसे ऊपर वाले हैं या सबसे नीचे वाले हैं, तो उनके स्टेटमेंट्स को मेरा मानना है कि हमको मतलब वो डिस्कस करने योग्य भी नहीं होते हैं कि मैंने आई फील ऑनर्ड दैट आई हैव ऑब्लिटरेटेड द ईरानियन एटॉमिक ये दिस दैट एंड द अदर। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत स्टेटमेंट है। नुकसान हुआ है, कितना ये आने वाला समय बताएगा। कितना जब वहां पर उसका अगर इंस्पेक्शन उन्होंने करने दिया या उनके खुद के रिपोर्ट्स बाहर आएंगी तब पता लगेगा, लेकिन नुकसान हुआ है। देखिए राजीव, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का अर्थ सिर्फ यूरेनियम नहीं होता। एग्जैक्टली। बहुत और चीजें होती हैं उसमें, बहुत और मैकेनिज्म्स चाहिए, बहुत और मशीनरी चाहिए, बहुत और तरीके के काम करने वाले चाहिए, बहुत सारे साइंटिस्ट आपके पास होने चाहिए। तो जहां तक सवाल नुकसान का है, मेरा ये मानना है कि नुकसान बहुत हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट आपने 15-20 मार दिए। उनके 11 या 12 न्यूक्लियर ठिकानों पर, हर न्यूक्लियर भाई हर जगह उसने हर कुछ तो बना के रखा हुआ नहीं है। ये न्यूक्लियर ठिकाने पे कहीं ना कहीं कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। तो मेरा ये मानना है कि लगभग हर प्रकार की चीज के ऊपर नुकसान उसको हुआ है। आप मत देखें कि आप नातांज में या इस्फहान में उन्होंने GBU-57 बॉम्ब गिराया है, आप क्या समझ रहे हैं कि उससे नुकसान नहीं हुआ? लेकिन आई हैव ऑब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, वो एक बहुत गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है आज की तारीख में वो ये है कि वो जो 900 पाउंड यूरेनियम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहां गया। कि ईरान को जितना भी नुकसान हुआ है, ये मेरा मानना है कि कुछ समय में, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट, वो उसको रिवाइव कर सकते हैं, अगर वो बिल्कुल धुन में लगे हुए हैं कि हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाना है ही है। तो ये भी आप बात मान लीजिए। अब मुझे लगता है कि ये ईरान और अमेरिका और इजराइल मिलकर के ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो 900 पाउंड जो यूरेनियम है वो कहां गया, कहां इन्होंने छुपा दिया। एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, देखिए ये अगर उन्होंने कहीं और शिफ्ट किया है तो कोई भी जगह इतनी सुरक्षित नहीं हो सकती जितना फोर्दो था। अगर ईरान के इस स्थान का पता यूएस को या इसराइल को लग गया, और ये भी मैं बता सकता हूं कि वो गारंटीड पता लगेगा, क्योंकि मोसाद कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेगा जिससे कि उनको ये पता पड़ जाएगा कि वो कहां गया। अभी भी इसराइल के कुछ अखबार कह रहे हैं, मैं देख रहा था, कुछ अखबार कह रहे हैं कि उनको मालूम है कि वो जो 900 पाउंड यूरेनियम है वो कहां गया है। तो ये पता लग सकता है। इसका एकमात्र, इसका जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है राजीव, वो ये है कि ये बात मैं पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं कि निष्कर्ष ये है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन राइजिंग लायन भी चालू है। और अभी जो आप थोड़ा गैप इसमें देख रहे हैं, पॉज बोलूंगा मैं इसको, पॉज देख रहे हैं, वो इसलिए है कि शायद दोनों तरफ अपने अपने दे आर लिकिंग देयर वुंड्स, अपने अपने जो जो नुकसान हुए हैं उसको भरपाई करेंगे। और इसका अगर ईरान ने दोबारा शुरू किया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और वेपनाइजेशन करने का दोबारा प्रयास किया, तो आप ये निश्चित मान लीजिए, न अमेरिका और नो अमेरिका, इजराइल विल हिट देम।
इधर अमेरिका इज देयर और नॉट, अमेरिका हो या ना हो इजराइल उसको हिट जरूर करेगा। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपेश जी, चीजों को आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन पहले मैं बड़ी खबर का रुख करूं, उसके बाद अपने सवाल के साथ आपके सामने आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और वही बात अनुज जी के जवाब से जोड़